देखो बेटा, इस प्रॉब्लम में पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी ये ध्यान कीजिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव मैटर करता है। आपने किसी को ऊपर फेंक दिया, कॉस तो ध्यान से देख रहे हैं आप, बिल्कुल वी नॉट से प्रोजेक्ट कर दिया मान लो, तो क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जाके जीरो होगी, फिर पार्टिकल वापस नीचे आएगा। तो जब नीचे आ रहा होगा कॉस, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्या बेटा उसकी, पार्टिकल की, या नहीं होगी? हो जाएगी ना। तो ये सीधा सा है कि पूरे पूरे टाइम वेलोसिटी का साइन सेम रह जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या सोचा आपने, वेलोसिटी का साइन ऐसे सोचेंगे, दिख गया क्लियरली, बट ये एलिमिनेट करने का ऑप्शन में बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको, कि आप क्या सोचेंगे कि वेलोसिटी का साइन तो पक्का चेंज होगा, तो वो प्लॉट तो हटा दीजिए जिसमें वेलोसिटी का साइन ही चेंज नहीं है। तो आप क्या हटा देंगे, ए और बी तुरंत रिजेक्ट हो गए आपके इस बेसिस पर। ठीक है ना, साइन ऑफ वेलोसिटी मस्ट चेंज। आ रही है क्या बात समझ में आपको बेटा? साइन साइन ऑफ वेलोसिटी मस्ट चेंज, तो वो ऑप्शन तुरंत हटा दीजिए जिसमें साइन ही चेंज नहीं हो रहा है, तो आपके ए और बी क्रॉस हो गए। फिर आपको पता है ये बेसिक चीजें कभी नहीं भूलेंगे, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। सी हट गया, क्या बच गया, कुछ नहीं सोचना, डी आंसर है। फिर एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए, दिख रहा है पॉजिटिव है, जीरो भी हो रहा है हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर अपोजिट हो जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, तो पूरे टाइम किसको फॉलो कर रहा है, v इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी को, ये तो होता ही है, आपको पता ही है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और सारी चीजें देख लो आप इस तरह। तो कोई दिक्कत आपको बेटा इस प्रॉब्लम? वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपने नहीं सुना कभी मुझसे? फंक्शन नहीं पता आपको? हाँ, तो बस एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। क्लियर है बेटा? एक और क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, दुष्यंत बाहर है। एक दोबारा बोलिए बेटा। स्ट्रेट लाइन, अभी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अभी पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लिया तो बहुत अच्छा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बिल्कुल। ठीक है, तो आप देखिए एक प्रॉब्लम और देखिए प्लॉट की। के बाद है आपको डिपिक्ट द शोन वी एक्स ग्राफ, एक वी एक्स ग्राफ आपको बता रखा है, देखिए बेटा एक वी एक्स ग्राफ बता रखा है आपको, ये वी एक्स ग्राफ है। ठीक है ना, वी एक्स ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल, वी एक्स ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल शोन इन द फिगर, ये भी आपको दे रखा है, वी नॉट बोला है, इसको एक्स नॉट बोला है। तो स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल चल रहा है एक्स एक्सेस पे, वो सब लिखा नहीं, बट सेल्फ अंडरस्टूड है। वी एक्स प्लॉट है, वी एक्स प्लॉट इज शोन। ठीक है ना, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, वो सब चीजें हैं, तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए एक्स ग्राफ इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ए एक्स ग्राफ इज करेक्ट। ठीक है, वी एक्स प्लॉट आपको बता रखा है, तो इनमें से कौन सा ए एक्स ग्राफ करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। ये आपका वी नॉट है, और ये आपका एक्स नॉट है, वी और एक्स इस तरह का प्लॉट है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन कौन से, पहले ऑप्शन तो ले लो आप, ये वाले ऑप्शन से देखो, ए ऑप्शन ये है आपका, ए और एक्स इधर लिख रखा है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन बना रखी है। बी आपको लिख रखा है इस तरह से, या एक्सलरेशन हमेशा कांस्टेंट है इसमें। सी आपको लिख रखा है, सी आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना रखी है, ये वाली। ये ए और एक्स का प्लॉट क्या ऐसा होना चाहिए, और डी आपसे पूछ रहा है क्या ए और एक्स का प्लॉट ऐसा होना चाहिए, इधर जाती हुई स्ट्रेट लाइन। तो क्या इस वी एक्स प्लॉट से, वी एक्स प्लॉट है, ध्यान दें एक बार, क्या आप ए एक्स प्लॉट बना सकते हैं क्या बेटा? जो वी एक्स प्लॉट आपको दे रखा है, इससे क्या ए एक्स प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं आप? क्या करेंगे वी और एक्स से? तो क्या अब आपकी ये फ्लो, बात सुनिए मेरी बहन। देखो आप, आपकी ये बात, ये हाँ बिल्कुल, ये बात बेटा जैसे अभी बोली है बच्चे ने, ऐसे सबके फ्लो में रहनी चाहिए। अब वी और एक्स है तो टी का काम नहीं है, तो हमें तो पता है एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी नहीं है, एक फार्मूला और है हमारे पास।
याद है ना कैसे निकाला था? dx dx से मल्टीप्लाई करके इसको कई बार बता चुका हूँ, भूलना मत बेटा। dx बाई dt कितना बन गया? v इंटू डी वी बाई डी एक्स बन गया। ठीक है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स बन गया। v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं क्या हम? तो बहुत क्लियरली दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है क्या? डी वी बाई डी एक्स कैसे लिखूं? या तो आप उसकी इक्वेशन लिखना जानते हैं तो इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन लिखनी आती है कि आपको? टू पॉइंट जॉइनिंग को भी नहीं आती? जीरो और वी नॉट है, और आपका ये क्या है? एक्स नॉट और जीरो है, तो इनको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दो, कहानी खत्म हो जाएगी। जो भी फार्मूला होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन स्लोप हो जाता है। नहीं लिखाएगी तो लिख लोगे बेटा आप, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइनिंग इक्वेशन लिखिए, मतलब कुछ चीज़ है रहेगी नहीं आपके लिए, आप एक स्ट्रेट लाइन एक बार ढंग से पढ़ लो। ठीक है, तो आपने ये स्ट्रेट लाइन की वी और एक्स से इक्वेशन लिख दी, तो अब एक्सलरेशन लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है आप। एक्सलरेशन क्या हो? डी वी बाई डी एक्स निकाल लो, इसका कितना आ जाएगा? डी वी बाई डी एक्स आ गया माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। तो एक्सलरेशन कितना आ जाएगा? इसमें लिख रहा हूँ, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ वी और डी वी बाई डी एक्स की। तो वी कितना आ जाएगा? वी नॉट माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स। ठीक है, और ये आ गया आपका माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? लिख लो इसको पूरा, माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट प्लस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स। इक्वेशन बन जाएगी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो इक्वेशन है स्लोप पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और कैसी स्ट्रेट लाइन की है? ये स्ट्रेट लाइन ऐसी है बेटा, इधर से ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये जब स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तब पता पड़ेगा, अभी नहीं पता पड़ा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? इसमें x इक्वल टू जीरो पे नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ऐसा एक भी नहीं है, दूसरा देख लो। x इक्वल टू जीरो पे नेगेटिव इंटरसेप्ट, x इक्वल टू जीरो पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है, सारा एक एक करके हटा दिया करो ना यार, इसमें क्या हो गया यार, इतना नहीं समझ पा रहे हैं अभी? ये एक्सलरेशन कांस्टेंट हो नहीं सकता, इसमें नेगेटिव स्लोप है, बट ये इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव स्लोप है, आपका स्लोप पॉजिटिव है, ये हट गया। इसमें क्या है? इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये हट गया, एक ही तो बचा, आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। बताइए तकलीफ इसमें कुछ? ये इक्वेशन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्या हो रहा है। कौन सा वाला बेटा? डी में नेगेटिव स्लोप क्लियर है आपको? डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा है आपने प्रॉपर? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्रॉपर पढ़ा है बेटा आपने? तो ये नेगेटिव आना चाहिए ना यार, फिर क्यों पूछ रहा है? ये नेगेटिव है स्लोप। हाँ, और ये स्लोप यहाँ पर इस प्लॉट का यही तो होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेन थीटा स्लोप, इतना ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर कुछ रहेगा ही नहीं आपके लिए, बट इस तरह से। सी कौन पूछ रहा है, नाम बताइए। कपिल सी को आप जानना चाह रहे हैं? सी बताओ, आप ही बताओ मुझे कैसे एलिमिनेट किया हो, मैं दो बार बोल चुका हूँ। हाँ, एक्स जीरो डालेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, नेगेटिव है ना, और वहाँ पॉजिटिव है। ठीक है ना? तो इस आप स्ट्रेट लाइन पे आइए, आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो आपको पता है या कर चुके हैं तो उनको कुछ लगती नहीं होगी, कुछ है ही नहीं हो तो आप वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप बिल्कुल बता सकते हैं कौन सी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए, तो अब एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट।